में चाबुक, होठों पे गालियां। जरा सोचिए, जब पर्दे पर बसंती का तांगा दौड़ रहा था तो बैकग्राउंड में सिर्फ एक धुन नहीं बज रही थी, बल्कि संगीत का एक ऐसा गुप्त इतिहास रचा जा रहा था जिसे शायद आपकी आंखों ने देखा हो, पर आपके कानों ने कभी भी उसे गहराई से महसूस नहीं किया होगा। संगीत की दुनिया की एक स्थापित और सदियों पुरानी परंपरा को चुपके से, बहुत ही सलीके से तोड़ दिया गया था। आखिर वो क्या राज था जो आर.डी. बर्मन यानी हमारे पंचम दा ने घोड़े की टाप के बीच छुपा कर रखा था, और कैसे किशोर दा की आवाज़ ने उस राज को हमेशा हमेशा के लिए अमर बना दिया। आज इस सुरमई सफ़र में हम उसी अनसुनी हकीकत से पर्दा उठाने वाले हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, और अगर अच्छा लगे तो वीडियो को हाइप करना ना भूलिएगा। नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त संतोष, और आप देख रहे हैं मूवी म्यूज़िक मी, जहां हर गाना एक एहसास है और हर एहसास एक कहानी। शायद आपको न पता हो, लेकिन किशोर दा और पंचम दा ये सिर्फ दो नाम नहीं हैं, बल्कि ये भारतीय सिनेमाई संगीत का वो कॉम्प्लीट कॉम्बिनेशन है जिसने जब भी तान छेड़ी वक्त ठहर गया। ओ मेरे दिल के चैन, ओ मेरे दिल के चैन, तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं। रिमझिम गिरे सावन, रिमझिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन। या फिर चेहरा है या चांद खिला है, चेहरा है या चांद खिला, गुल खनेरी शाम है क्या। इन नगमों को सुनते हुए क्या कभी आपके दिल में ये ख्याल आया कि इन गानों के पीछे की सोच कितनी नायाब रही होगी। पंचम दा सिर्फ धुनें नहीं बनाते थे, वो संगीत के साथ ऐसे अनूठे एक्सपेरिमेंट करते थे जिनकी मिसाल पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं मिलती। पंचम दा जब भी कोई लीक से हटकर बिल्कुल अलहदा सा गीत तैयार करते और उन्हें एक ऐसी आवाज़ की तलाश होती जो उस जज्बात को रूह तक पहुंचा सके, तो उनकी पहली और आखिरी पसंद सिर्फ और सिर्फ किशोर दा ही होते थे। चाहे वो फिल्म आ गले लग जा का वो बेहद गमगीन नगमा हो, ना कोई पहलू में आया, ना कोई दिल में समाया, ना कोई पहलू में आया, या फिर फिल्म हमारे तुम्हारे का वो खूबसूरत तराना, जादू डार गयो रे मुँह पे बांके बिहारी, जादू डार गयो रे मुँह पे बांके बिहारी, जादू डार गयो रे। जिसमें सेमी क्लासिकल कव्वाली और भजन का ऐसा हैरत अंगेज फ्यूजन था जिसे सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जागेंगे सबको जगाएंगे, हम तो भर एक फसाना सुनाएंगे, हरे 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 हरे। आज हम किशोर दा और पंचम दा के दो ऐसे जादुई गीतों की बात करने जा रहे हैं जहां उन्होंने हिंदी सिनेमा की एक बहुत पुरानी और स्थापित रिदम की रवायत को हमेशा के लिए बदल दिया। जी हाँ, आपने इन गानों को यकीनन सैकड़ों बार सुना होगा, पर इस खास पहलू पर शायद ही कभी गौर किया होगा। आपको बता दूं, हमारे हिंदी सिनेमा में तांगे पर या घोड़ा गाड़ी पर अनगिनत सदाबहार गीत बने हैं। मांग के साथ तुम्हारा, मैंने मांग लिया संसार, मांग के साथ तुम्हारा, मैं मांग लिया संसार, या फिर पिया 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 मोरा जिया पुकारे, पिया 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 मेरा जिया पुकार, चोरी 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 काहे हमें पुकार। इन तमाम क्लासिक गानों में एक बात बिल्कुल एक जैसी थी, घोड़े की टाप, यानी उसकी चाल की आवाज़ को मुख्य ताल की तरह इस्तेमाल किया गया, जिसे संगीत की जुबान में
टिक टिक रिदम कहा जाता है। हर संगीतकार इसी ढर्रे पर चलता था। साल 1972 में एक फिल्म आई परिचय। इसके संगीत की जिम्मेदारी पंचम दा के कंधों पर थी और उन्हें तांगे पर ही एक गीत सजाना था। मुसाफिर हूँ यारों, ना घर है ना ठिकाना। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना। यहाँ पंचम दा ने लीक से हटने का फैसला किया। उन्होंने घोड़े की टाप की उस पारंपरिक टिक टिक ताल को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने घोड़े की टाप की आवाज को तांगे के घूमते हुए पहिए की रोटेशन और उसकी रिदम के साथ इस तरह से एडजस्ट किया जैसे कोई मुसाफिर अपनी ही धुन में बढ़ता जा रहा हो। मुसाफिर हूँ यारो। और फिर किशोर दा ने अपनी मखमली गायकी और बेफिक्री सी भरी आवाज से इस गीत को कायनात का एक बेशकीमती तोहफा बना दिया। एक राह रुक गई तो और जुड़ गई। लेकिन असली ट्विस्ट तो इसके 3 साल के बाद आया। आमतौर पर जब भी तांगे का गाना बनता है तो हम मान लेते हैं कि तांगे को कोई घोड़ा ही खींच रहा है। फिल्म में ये कभी नहीं बताया जाता कि वो घोड़ा है या घोड़ी। लेकिन साल 1975 में जब भारतीय सिनेमा के इतिहास की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म शोले बन रही थी तो पंचम दा के सामने एक अजीबोगरीब और बेहद दिलचस्प चैलेंज आया। शोले में तांगे को खींचने वाला कोई गुमनाम घोड़ा नहीं था, वो थी बसंती की चहेती धन्नो, और धन्नो एक घोड़ी थी। लोग हमसे ये भी कहते हैं कि बसंती लड़की होकर तांगा चलाती हो, तो हम उसका जवाब ये देते हैं, धन्नो घोड़ी होकर तांगा खींच सकती है तो बसंती लड़की होकर तांगा क्यों नहीं चला सकती? अब आर.डी. बर्मन के अंदर के जीनियस ने करवट ली। वो सोचने लगे कि जब तांगा एक घोड़ी खींच रही है तो रिदम में भी वो नज़ाकत, वो फर्क नजर आना चाहिए जो ये साबित करे कि ये धन्नो का तांगा है। गीत था कोई हसीना जब रूठ जाती है। कोई हसीना जब रूठ जाती है तो भी हसीन हो जाती। यहाँ पंचम दा ने अपनी जादुई क्रिएटिविटी का वो अमिट नमूना पेश किया जिसे देखकर आज के बड़े बड़े म्यूजिशियंस हैरान रह जाते हैं। उन्होंने घोड़े की टाप की रिदम के साथ घुंघरू का इस्तेमाल किया। दोस्तों, तांगे वाले गानों में अमूमन घुंघरू का इस्तेमाल प्रमुखता से नहीं होता है, और अगर होता भी है तो वो बैकग्राउंड में बहुत धीमा बजता है। मगर इस गीत में पंचम दा ने घुंघरू को एक मुख्य साज की तरह पेश किया। चूंकि घुंघरू का सीधा ताल्लुक नारित्व से है, स्त्री की नजाकत से है, इसलिए टाप के साथ बजते उन घुंघरुओं की झनकार ने पर्दे पर पूरा न्याय किया है कि इस तांगे को कोई घोड़ा नहीं बल्कि धन्नो घोड़ी ही खींच रही है। किशोर दा की मदमस्त आवाज और पंचम दा के इस बारीक जीनियस ने तांगे के गानों की स्थापित रवायत को तोड़कर इतिहास रच दिया। तो दोस्तों, क्या आपने किशोर दा और पंचम दा के इन सदाबहार गीतों के बारे में ये अनोखी कहानी पहले सुनी थी या नहीं? ये गाना और पंचम दा की ये बारीक सोच आपको कैसी लगी? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, हाइप, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं फिर मिलूँगा आपसे एक और सुरमई दास्तान के साथ। तब तक संगीत से जुड़े रहिए और मूवी म्यूज़िक में देखते रहिए। नमस्कार।